नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। ये मेरे हाथ में कागज देख रहे हैं आप, ये आम कागज नहीं है, ये संदीप घोष का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला ये पूरा कागज है। और जो मेरे बगल में बैठे आप व्यक्ति देख रहे हैं, इनका नाम है अख्तर अली और ये आरजे कर मेडिकल कॉलेज में 16 साल से नौकरी कर चुके हैं। 16 साल अपनी ज़िंदगी का इन्होंने आरजे कर मेडिकल कॉलेज को दिया, जिसका नतीजा इनको 2 बार ट्रांसफ़र मिलता है और आज ये इस हाल में है कि गवर्नमेंट नौकरी होने के बावजूद इनको जो है पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो नौकरी है उनमें बीच में रुकावट आ गई है, सर्विस ब्रेक इनकी हो गई है, तो इस वजह से इनको पेंशन नहीं मिलेगा। 16 साल की नौकरी का इनको ये नतीजा मिला है कि इन्होंने अपने परिवार को, चूँकि इन्होंने खुले मोर्चे पर संदीप घोष से लड़ाई लड़ी, उसके काले कारनामे को 1 साल 2023 मार्च में ही पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने का पूरा कोशिश किया। और मैं आज इनसे पूछूंगी कि इतनी हिम्मत इनको आई कहाँ से, और एक और मैं बात पूछूंगी कि भाई ये जो संदीप घोष की कड़ी इतनी ज़्यादा खुल रही है इस केस को लेकर के, इस केस में, तो उसमें इनका रोल कहाँ पर है, और ये जो आज बलात्कार हुआ है इसमें ये क्या कुछ देखते हैं। जिस तरीके से सेक्स रैकेट का मामला निकल के आ रहा है कि यहाँ पर ड्रग रैकेट चलता था, ये सब मामले जो बार बार निकल करके आ रहे हैं, सारे मामलों पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊँ, जो मैं बात करते करते जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे इतना बुरा लगा कि इन्होंने कंप्लेन जो है वो हर डिपार्टमेंट में जाके किया। अपनी सरकारी नौकरी में होने के बावजूद इन्होंने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी चिट्ठी लिखी, इन्होंने गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी, इन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी जाकर के उन्होंने मेल किया, लेकिन रिप्लाई 2 जगह से आता है और चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई मेल नहीं आता है। तो ये बड़ा दुख होता है जान करके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत को सलाम करना चाहूँगी कि आपने गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद इतनी हिम्मत दिखाई और 2023 में संदीप घोष से मोर्चा ले लिया। उस समय आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे और वो प्रिंसिपल थे। सबसे पहले तो मैं आपका सवाल ये पूछूंगी, इतना भ्रष्ट और ऐसा प्रिंसिपल कभी आपने देखा 16 साल की? कभी नहीं देखा मैंने, ऐसा इंसान नहीं देखा। प्रिंसिपल तो क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। उनको इंसान कहना इंसानियत का खिलाफ होगा। अच्छा। हाँ, ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है अगर आप मुझे देखिए, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के है। हम लोगों का काम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम राउंड हुआ, जैसे किचन देखना, स्टोर देखना, पेशेंट का कंप्लेन देखना, पेशेंट का ग्रीवांस देखना, सिक्योरिटी सिस्टम देखना, डाइट देखना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना। और हम लोग पूरा रूमिंग करते हैं हर बिल्डिंग वाइज, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या लैक्सेस है। हम लोग एक कड़ी है टॉप मैनेजमेंट के, और हम लोग मिडिल मैनेजमेंट में आते, तो टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच का हम लोग कड़ी है। इसको हम लोग बखूबी अंजाम देते हैं और हम लोग हमेशा फ्रंट में रहते हैं, फेस में रहते हैं। हम लोग के नीचे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है, आप बोल सकते हैं फेस ऑफ हॉस्पिटल। हम लोगों को फेस ऑफ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में जो भी कुछ चलता है उससे आप अवगत रहते हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हर वक्त कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फील्ड में हम ही लोग जाते थे। पहले हम ही लोग जाते थे, फिर हम लोग अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते थे। क्या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई मॉब आया, चाहे कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ पेशेंट ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो, पब्लिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम लोग एकदम वहाँ पे कूद पड़ते थे। वहाँ पर आप कूद पड़ते थे। संदीप घोष प्रिंसिपल बनते हैं 2022 या 21 में? 21 में आरजे कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं। अभी आपने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसके अंदर संदीप घोष को कुछ स्टूडेंट जो है वो दौड़ा रहे थे, उसका मैं कारण भी पूछूंगी आपसे। लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़ा सा मामला समझना चाहूंगी कि ये सेक्स रैकेट का बार बार नाम आ रहा है। क्या सचमुच आरजे कर मेडिकल कॉलेज में सेक्स रैकेट चलता था? नहीं, ये बात गलत है, सेक्स रैकेट नहीं चलता था। लेकिन संदीप घोष चूँकि गलत आदमी थे, उनके कुछ दोस्त है जो बाहर से, जो आरजी करके नहीं है, बाहर के, वो बीच बीच में लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आते थे और ठहरते थे। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये मैंने खुद वेरीफाई किया हुआ है और उस वक्त का केयर टेकर से भी किया हुआ। और मैं भी नाइट ड्यूटी में था, तो मैं एक सरप्राइज विजिट में गया था देखने के लिए, तो मैं इन लोगों को देखा था। मगर कभी क्या है, क्योंकि वो लोगों में से एक लोग बहुत पावरफुल थे, इसलिए मैंने मुँह नहीं खोला, मैं खामोश रहा। और एक के बारे में मैंने पता किया, तो ये गेस्ट हाउस में ये होता था, एडल्टरी होता था, और ये
डॉक्टर संदीप घोष के इन्वॉल्वमेंट से ही होता था। और सिर्फ यही नहीं, कुछ जूनियर डॉक्टर जो उनका प्यादा है वो लोग भी लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में जाते थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस में लड़कियों का आना जाना होता था, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की नहीं है उनका भी आना जाना होता था। तो मुझे एक बात बताइए, एक गवर्नमेंट संस्था है, वो खुद वहाँ के प्रिंसिपल हैं, क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लगा था? नहीं, गेस्ट हाउस में मैंने खुद लगवाया था, लेकिन बाद में उसको उन्होंने रिमूव करवा दिया था। मैंने उसके एंट्रेंस पे लगवाया था, गेस्ट हाउस के लॉबी में लगवाया था, मगर बाद में उन कैमरास को उन्होंने निकलवा दिया था। आप कह रहे हैं आपने पहले वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल कराया और फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद जब मैं सरप्राइज विजिट में गया था तो मैंने देखा कि कैमरा नहीं है। फिर मैंने वहाँ पूछा, तो मैंने सर्च भी किया तो बोला नहीं, कैमरा तो कोई आके निकाल के चला गया। कैमरा कोई आकर के और निकाल के चला, ये कब की बात है? ये मैं जिस समय वहाँ पोस्टेड था, ये 2023 की ही बात कर रहा हूँ। ये 2023 में ही मैंने वेरीफाई किया था जब मैं वहाँ था, तो उस वक्त 2023 की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, गेस्ट हाउस में चूंकि मेडिकल कॉलेज है, मतलब हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जैसे जैसे सेमिनार हॉल में वो बच्ची मतलब रेस्ट करने के लिए गई थी, तो क्या गेस्ट रूम में कोई मतलब किसी का आना जाना, किसी का एक्सेस नहीं होता था, क्या था? गेस्ट हाउस में क्या था कि जो गेस्ट बाहर से, जैसे एग्जामिनर, इंस्पेक्टर, एसेसर, इस तरह के लोग आते थे। हाँ, जो एग्ज़ाम लेने इंटरनल आते थे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने, तो वो लोग गेस्ट हाउस में ठहरते थे। और शुरू में एक रूम गेस्ट हाउस का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का रेस्ट रूम के लिए अलॉट किया हुआ था कि वो लोग नाइट ड्यूटी में वहाँ जाएंगे, जिसको प्रिंसिपल सर ने बंद करवा दिया था। हाँ, जिससे मेरा शक जो है यकीन में बदल गया कि इस तरह का कुछ होता है। वो क्यों असिस्टेंट सुपर का है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दूसरा आदमी ढुके गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में दूसरा आदमी जाए। और सर, आपने मुझे एक और बात बताई कि ये जो संजय रॉय जिसने बलात्कार किया, जिसको तथाकथित कहा जाता है कि इसने बलात्कार किया है, हमने तो न्याय दे दिया, इसको हमने अरेस्ट कर दिया, और ये भी सामने आ रहा है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बलि का बकरा बनाया गया है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, हायर अथॉरिटी के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन एक को जेल में डाल करके ये बताया जा रहा है कि हमने न्याय कर दिया गया है। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने मुझे बताया कि ये बॉडीगार्ड भी था इनका, संदीप घोष। अभी चूंकि ये मैटर सीबीआई को है संजय राय के बारे में, तो मैं उतना कुछ नहीं बता सकूंगा। लेकिन जब संदीप घोष सिक्योरिटी अपना बढ़ाए, अपना पावर बढ़ाए, तो उन्होंने बाउंसर रखा था, जिसमें 4 बाउंसर था। इसमें ये संजय राय को भी मैंने प्रिंसिपल के साथ में देखा, उनके घर में देखा, और वो ड्यूटी करते थे। और ये मैंने पहला प्रिंसिपल देखा जिसका घर कभी कभी इनसाइड से लॉक हो जाता था, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपना घर, अपना ऑफिस चेम्बर भीतर से लॉक नहीं करता है। अच्छा, ये मतलब भीतर से लॉक कर देते थे ऑफिस का तो बंद रहा, अब घंटों बंद रहता है। सर क्या कर रहे, नहीं कर रहे। पहले तो सिर्फ है किसी को जरूरत है तो वो इंगेज जला देता है, बाहर में सिक्योरिटी संभालता है, लेकिन अंदर से लॉक ये मैंने देखा नहीं। ये तो मेरे लाइफ में बहुत सरप्राइज चीज था। अच्छा, ये जो संजय रॉय है, इसका मतलब साथ में ही रहता था, ये घर भी जाता था? ये जाता था। ये देखिए, चूंकि मैं 2023 में चला आया तो उसके बाद मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस वक्त था, जो प्रिंसिपल के 4 खास लोग थे, जैसे अफसर खान, जैसे सोनू, तो उसमें ये संजय राय भी एक था, खास था। चलिए, अब ये तो पुलिस और चूंकि सीबीआई पे केस चला गया है, अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मौमिता को अब न्याय मिलेगा। लेकिन हाँ, नाम नहीं ले सकते। उसका मौमिता नाम नहीं है, उसका मतलब उसका एक नाम रखा गया है जिससे हम बोले, तो इसलिए मौमिता उसको बोला जा रहा है, हालांकि उस लड़की का नाम मौमिता नहीं है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसको न्याय मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी कहानी पर। ऐसा क्या हुआ कि संदीप घोष को सिक्योरिटी रखनी पड़ी? सर, आपने मुझे वीडियो भी दिखाया था, क्या ऐसा हुआ था? क्या हुआ incident? ये अक्टूबर 2022 में वो स्टूडेंट लोग एक एजिटेशन किया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के साथ ये गलत किए थे, दुर्व्यवहार किए थे, और कुछ को इन्होंने फेल करवा दिया था, और कुछ के घर पे इन्होंने पुलिस भेज दिया था। तो उन लोगों का गुस्सा इनके ऊपर जो था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो ये सारा रात जो इनका घर घिराव करके रखे। फिर ये सुबह में अचानक से 4:30 या 5 बज रहा होगा, मैं भी उस दिन था रात को, तो इन्होंने दरवाज़ा खोल के उन लोगों के बदन पे पाँव दे के चढ़ के, जिसमें लड़कियां भी थी, रौनते हुए ये भागे। तो चूंकि ये उन लोगों के बदन पे चढ़ के गए, तो इसके वजह से इनको दौड़ाया, लगभग 3 किलोमीटर तक उन लोगों ने इनको फॉलो किया। फिर पुलिस ने इनको रेस्क्यू किया। तो रास्ते में फिर वायरलेस से पुलिस को मैसेज मिला, तो देशबंधु पार्क के आगे से आरजीकर से कुछ दूरी पे है, वहाँ तक स्टूडेंट लोग इनको पीछा किया, दौड़ाया इनको। फिर उसके बाद स्टूडेंट का गुस्सा, मैं रह गया तो मैं फंस गया, कुछ देर स्टूडेंट लोगों ने मुझे डिटेन कर लिया।
मगर इससे एक मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि स्टूडेंट लोग का गुस्सा क्यों था ये मुझे जानने का मौका मिला। पहली बार। जी, क्योंकि स्टूडेंट में नाराज़गी क्यों है, अगर वो लोग मुझे नहीं पकड़ते तो मुझे शायद इस बात का पता नहीं चलता। उस दिन से डॉक्टर संदीप घोष के बारे में मुझे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। फिर मैं धीरे धीरे पता लगाता रहा, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को अप्लाई करके उनके बारे में कि वो कैसा लोग है, तब मुझे ये सारा चीज़ मिला जिसका मैंने बाद में पर्दाफाश किया। पर्दाफाश आपने 2023 मार्च में किया, जिसके बाद आप हर दरवाज़ा आपने खटखटाया। ऑलमोस्ट मैं एंटी करप्शन, विजिलेंस कमीशन, मैं काफ़ी उसके बाद से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी दिया और उनके साथ ये मेरा फिर ओपन वार हो गया क्योंकि फिर वो उनका ट्रांसफ़र हुआ नहीं और मेरा ट्रांसफ़र हो गया हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में। तो मुझे अलग अलग तरीके से परेशान करने लगा, मुझे उन्होंने टारगेटेड कर लिया। ऐसा लगता था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे मारना चाहता है। मेरे मोबाइल में धमकियां आने लगा, फ़ोन आने लगा। मैंने पुलिस को भी कंप्लेंट किया। फिर मैं डर गया, मेरा परिवार डर गया, पता नहीं किसी वजह से मेरी बेटी के मोबाइल में भी फ़ोन आने लगा इस तरह का। तो फिर इस तरह से मेरा परिवार बिखर गया। मुझे अपना रेंटल फ्लैट चेंज करना पड़ा। मैं चूँकि ये लड़ाई छोड़ नहीं सकता था, मेरे पीछे 2 कारण था लड़ने का। क्योंकि जब इन्होंने उन स्टूडेंट को सताया था जो मासूम स्टूडेंट और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो मैंने सोचा कि शायद इसमें से अगर कोई मेरे बच्चे होते तो इस तरह से इस बात से मुझे हिम्मत मिला। मुझे लगा कि अगर इस आदमी के अगेंस्ट में हम नहीं लड़ेंगे तो और भी कुछ लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। दूसरा जो बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने जब इंक्वायरी किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई इंसान डॉक्टर इतना गिर सकता है कि एक बायोमेडिकल इन्फेक्टेड मटेरियल जो बाहर जा रहा है अगर वो सिरिंज कोई और लेता है तो उसको HIV होगा, हेपेटाइटिस होगा, इसका जिम्मेदार कौन लेगा, इसका पूरा जिम्मेदारी किसका होगा। इसलिए मैंने कसम खाया कि इस चीज़ को मैं रोकूंगा चाहे जो हो जाए। मुझे धमकाया गया, मुझे पहले तो ख़रीदने की कोशिश किया गया। कैसे खरीदने की कोशिश? मुझे ऑफ़र दिया गया पैसे का, मुझे ऑफ़र दिया गया फ्लैट का, तो मैंने उसको भगा दिया घर से। फिर 2 घंटे में मैंने रिपोर्ट जब सबमिट किया 11:30 बजे, 1 बजे मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल गया। फिर दूसरे दिन सारे कमेटी को डिज़ोल्व कर दिया गया, इंक्वायरी रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। बट मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, बाद में इस केस को आनंद बाज़ार पत्रिका और TV9 ने कवर किया और उनको हम लोगों ने एक्सपोज भी किया और उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर भी निकला। मगर अब ये मेरी बदकिस्मती थी या उसकी खुशनसीबी, फिर वो अपने पावर से, इन्फ्लुएंस से प्रिंसिपल का पोस्ट पे बैठ गया और फिर वो मुझे मेरे पीछे लगना शुरू किए। फिर इनके पीछे लगना शुरू किए, जिसके बाद इन्होंने तमाम तरीके की दिक्कतें झेली अपने परिवार को। इनको जो इनका घर था, आप रहने वाले बंगाल के? परिवार भी आपका बंगाल में सेटल था? बंगाल में ही सेटल था। फिर मुझे अपने परिवार को हटाना पड़ा, प्रोविडेंट फंड से पैसा उठाना पड़ा, अपने GPF से पैसा उठा करके। फिर मैं सिक्योरिटी रीज़न से, क्योंकि मेरी वाइफ डरने लगी, मेरे फैमिली में बच्चे डरने लगे, फिर मुझे भी वो लोग दोषी ठहराने लगा कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा। तो मैं सोचा कि ये लड़ाई तो मैं बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं पहले अपने परिवार को सिक्योर करूँ। सिक्योर करने के बाद फिर से जब ये हादसा हुआ तो मैं सोचा अगर आज मैं खामोश हो जाऊंगा तो मैं अपनी ज़मीर की नज़रों में गिर जाऊंगा और संदीप घोष फिर से बचेगा, फिर ये दोबारा ये जुर्म कहीं और होगा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो बायोमेडिकल वेस्ट बेचा करता था, बच्चों से कमीशन पे पैसे लिया करता, बच्चों से पैसे लेता था, बच्चों को फेल करता था। मैं आपको कल एक और स्टोरी सुनाऊंगी, वहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक बच्चे को उसने पूरी तरीके से ब्लेम करके उसको पेपर में फेल करके वो आज तक अपनी मेडिकल की पूरी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाया। एक बार उसने खुद सुसाइड करने का भी कोशिश किया, वो मैं आपको कल वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन सर एक बात बताओ, ये इतना करप्ट आदमी, इतना करप्ट, इसने हर करप्शन जो है किया संदीप घोष ने लगातार। ये कैसे कि मतलब 21 में इसने प्रिंसिपल का ओहदा जो है वो आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, उससे पहले ये कहाँ था? ये नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। नहीं, वहाँ भी इनके अगेंस्ट में काफ़ी कंप्लेन था, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुआ था और इनका विजिलेंस कमीशन में भी कंप्लेन हुआ था, विजिलेंस में भी फाइल था। लेकिन पैसा और पावर, अभी तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद इनके अगेंस्ट में लड़के सफ़र हुआ हूँ और इतना झेला हूँ। तो पैसा, पावर, मगर इंसानियत कहाँ है? इंसानियत नाम की चीज़ है। जिन्होंने इंक्वायरी किया इनके अगेंस्ट में, उन्होंने इनको क्लीन चिट दिया। क्यों दिया मुझे पता नहीं, क्यों दिया। वो NRS के प्रिंसिपल थे उस वक्त, वो इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन थे। तो अब ये सारे लोग अगर वहीं पे इसको अटका देते तो आज ये इतना बढ़ता नहीं और इतने लोगों का ज़िंदगी से नहीं खेलता। और अभी भी अगर इसको छोड़ दिया जाए तो कितनी मासूम जानें चली जाएंगी, कितने लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अच्छा,
मतलब ये इतना पावरफुल, इतना पैसे और इतना रसूख वाला, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सरकार के भी कुछ लोग इसके साथ मिले हो सकते हैं, एमपी एमएलएस भी? आपने ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है क्योंकि इंक्वायरी करना होम डिपार्टमेंट का काम है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का काम है। मुझे काम था कि मैं इनको एक्सपोज करूं, जनता के सामने, आवाम के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाऊं, जो मैंने कर दिया। और इसमें मैं मीडिया ने मेरा पूरा सहयोग किया। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया को दिखाए, मीडिया ने मुझ पर भरोसा किया। मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी इससे लड़ने के लिए। मेरा सर्विस पीरियड ब्रेक हो गया। मैं कभी कभी तो सोचता हूँ नौकरी छोड़ के चला जाऊँ कोई प्राइवेट मेडिकल, क्योंकि आज भी मुझे जान का डर रहता है। मैं स्ट्रेस में हूँ क्योंकि ये आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं ओपन वार इसके साथ कर रहा हूँ, मगर उसका मुझे अफसोस नहीं होगा अगर मेरी जान चली भी जाए और किसी मासूम को इंसाफ मिलता, उस लड़की को जिसके साथ दरिंदगी हुआ, अगर उसको इंसाफ मिलता तो मैं अपने आप को खुशकिस्मती समझूंगा। क्योंकि मेरा तो ऐसे भी 50+ एज है, 10 साल, 15 साल, 20 साल मुझे तो मरना ही है, लेकिन मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर जाऊँ। सर, आपकी सोच बहुत अच्छी है, और अगर ऐसी सोच हमारे समाज में अगर 20% लोगों की भी होना तो हमारा समाज सुधर जाएगा सर। ये मैं आपको बात बता रही नहीं, देखिए ऐसी सोच वाले लोग हैं अगर हैं, इसीलिए तो ये दुनिया चल रहा है, नहीं तो दुनिया कब के कोलैप्स हो जाती। वो बच्चा जो इनके खिलाफ आंदोलन किए, जो बच्चा हंगर स्ट्राइक तक किए, तो उन लोगों के पास एक विल पावर था, ऐसा सोच था, इसलिए वो लोग प्रिंसिपल जैसे आदमी से, हालांकि प्रिंसिपल ने उनका काफ़ी नुकसान किया। कुछ बच्चों का तो आज तक इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। इसके बगैर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आज ये आदमी अगर हटेगा तो उसके दिल में एक उम्मीद होगा कि हाँ मुझे सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, अब कौन का क्या कह रहा था, नहीं कह रहा था, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद था कि इस जुर्म को, इस एक जो ये गंदा इंसान है, इसके खिलाफ लड़के समाज को साफ करना। और इनका नेक्सस ऐसा नहीं है कि इनका टारगेट सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, इनके साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं जो और भी मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह का घटना होता है जो मीडिया में सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल, आपने कहा कि और भी ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्या ये पॉसिबल है, संभव है कि कोलकाता में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें संदीप घोष जैसे और भी व्यक्ति मौजूद हों? हो सकता है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को स्ट्रिक्टली ले और इंक्वायरी करे कि ये जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो दूसरे मेडिकल कॉलेज में रिपीट ना हो और कहीं कोई मासूम विक्टिमाइज नहीं हो। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ गवर्नमेंट से कि इस आदमी के अगेंस्ट में एक्शन ले और इनके साथ जो जुड़े उनका पर्दाफाश करें। मुझे अख्तर अली जी से बात करके ये बात तो समझ में आती है, अगर होम डिपार्टमेंट, वेस्ट बंगाल का होम डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता तो शायद आज मौमिता हमारे बीच होती और शायद संदीप घोष जैसा दरिंदा व्यक्ति इस समाज में नहीं रहता। मैंने तो ये भी सुना है कि शायद उसने अपनी पत्नी, जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो उसका सिजेरियन हुआ था, उसके पेट पर लात उसने ऐसी मारी कि उसका टाँका टूट गया था। उसको खुद हॉस्पिटल नहीं लेके गया था, नेबर उसके जो है वो उसको हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल जाते जाते उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। ये इस तरीके का दरिंदा व्यक्ति था और ये पहली बार नहीं है कि 2023 में उसके ऊपर एलिगेशन लगता है करप्शन का। संदीप घोष जब पहले वाइस प्रिंसिपल था उस नेशनल मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर भी उसके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसके साथ अच्छे से नहीं होता है, ना ही कोई जांच पड़ताल अच्छे से की जाती है। और तो और जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, आज वो खुद, मैं इनका लोकेशन नहीं बताना चाहती कि ये कहाँ पर है, लेकिन ये दूर दराज किसी गांव के मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस, मतलब वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और वो खुद कोलकाता में बैठ करके नेशनल मेडिकल कॉलेज में मतलब बैठ करके वो अपना प्रैक्टिस कर रहा था, प्रिंसिपल था और उसने रिज़ाइन दिया। ये ताज्जुब होता है देख करके कि भीतर 8 घंटे के भीतर उसको दूसरा मेडिकल कॉलेज अपॉइंट, ये दूसरा मेडिकल कॉलेज तो वही वाला अपॉइंट हुआ ना, नेशनल मेडिकल कॉलेज। उसको पहले प्रेसिडेंट थे, वहीं पे माने वाइस प्रिंसिपल थे, फिर वहीं पे दोबारा उनको प्रिंसिपल पोस्ट। ये मतलब बहुत ही अजीब है कि जहाँ पे वो पहले वाइस प्रिंसिपल था, जहाँ पे उसकी कंप्लेन होती है, कंप्लेन कौन सी होती है सर उसके खिलाफ? उसके खिलाफ कुछ वहाँ के स्टाफ लोगों ने कंप्लेन किया था और सिस्टर्स लोगों ने भी कंप्लेन किया था, दुर्व्यवहार किया था उन्होंने कुछ सिस्टर लोगों के साथ, और करप्शन का भी मामला था। करप्शन का मामला था, फिर दोबारा स्टेट जो है इनको नेशनल उसी कॉलेज में भेज दे करके, हाँ,
प्रमोशन दे के वाइस प्रिंसिपल से आरजीकर में प्रिंसिपल बनाया, फिर आरजीकर से उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज में। क्या मजाक चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, समझ में नहीं आता है। ये व्यक्ति जो इतना करप्ट है, मैं इसका एक वीडियो, सर वो वीडियो आप मुझे प्लीज दिखाएंगे जिसमें बच्चे इसको दौड़ा रहे थे। ये जो आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बंगाल का है, एक लोकल चैनल है, उसने ये वीडियो चलाया था। ये देखिए, मैं आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ। इसमें जो भाग रहे हैं वो प्रिंसिपल साहब है, संदीप घोष, और ये अभी का वीडियो नहीं है, वो 23 का वीडियो है। তো পালিয়ে পুলিশের ये देखो, आप लोग देखो। ক্ষমতা দেখুন, প্রিন্সিপাল পালাচ্ছে, লজ্জা লজ্জা, লজ্জা নেই। प्रिंसिपल भाग रहे हैं, बच्चे इनको दौड़ा रहे हैं, इस तरीके का ये व्यक्ति। और सोचिए, जिसके ऊपर इतने सारे संगीन आरोप लगे हुए हैं, और उसको जो है वो प्रिंसिपल अपॉइंट करा करके उसी कॉलेज में अपॉइंट करा जाता है जिस कॉलेज ने पहले, जिस कॉलेज में उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे, कंप्लेन गए थे। तो सोचिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का कहाँ काम कर रहा है। और सर, ये जो नई प्रिंसिपल अलॉट हुई थी आरजेकर मेडिकल कॉलेज की, उनका क्या है? शी इज फाइन? तो आपको पता करना चाहिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन है। आरजीकर में मैं था, इसलिए आरजीकर के बारे में मैं आपको बताया। मगर मैंने सुना था कि पहले वीसी थी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, वहाँ से इनको हटाया गया था। किस लिए? ये तो आप मीडिया पर्सन है, आप ही को छानबीन करना होगा। सर भी बच रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ क्योंकि इनकी सरकारी नौकरी है। सर, मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगी कि आपका जो है वो बिल्कुल आप सेफ रहें, आपकी जो लाइफ है वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि संदीप घोष को अब कहीं ना कहीं जाकर के तो सज़ा मिलेगी। आपको लगता है थोड़ा बहुत कि नहीं? जी, उम्मीद तो है कि सरकार पे भी भरोसा है, और सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उस मासूम लड़की के साथ भी इंसाफ हो। बस यही मैं कामना करूँगा। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।